इस देश में आज़ादी के बाद से लगातार सरकारी स्कूलों को पूरी तरह से नेग्लेक्ट किया गया है। हमारे गांव के बच्चों को मजदूरी करने के लिए छोड़ा गया है, उनको इनका बंधुआ मजदूर बनने के लिए छोड़ा गया है। लेकिन अब सरकारों को सरकारी स्कूलों पर ध्यान देना होगा। आप अपनी जिम्मेदारी से नहीं भाग सकते हैं। आपकी जिम्मेदारी है इस देश के सरकारी स्कूल ठीक करना। इसलिए 15 अगस्त से हम इस कैंपेन की शुरुआत कर रहे हैं, जिसमें हम सरकार से मांग करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे कि जो भी गांव के सरपंच है वो अपने गांवों के स्कूलों को ठीक करें, अपने गांवों के स्कूलों को वो लोग ठीक करें। उनसे रिक्वेस्ट करेंगे, नहीं मानेंगे तो फिर हम लोग वहाँ पे प्रदर्शन भी करेंगे। इस देश के स्कूलों को आपको अब ठीक करना ही होगा। हम अपने गांव के बच्चों को पीछे नहीं छूटने देंगे। अमित शाह ने बोला कि वो अब हर सवाल का जवाब देंगे और कल 3 बजे तक सदन चलेगा दोपहर के। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? तो अमित शाह जी को इतना टाइम क्यों लगा? 20 जुलाई से इस देश का मानसून सत्र चालू है, 25 दिन हो गए हैं, वो क्या कर रहे थे? आइए जवाब दीजिए, आप बताइए कि किसके कहने पर बच्चों पर पैलेट गन चलाई गई, किसके कहने पर बच्चों पर लाठियां मारी गई? देखिए, बहुत लेट हो गया। लास्ट डे को वो आ रहे अमित शाह जी एंड बोल रहे कि हम जवाब देंगे। हमें तो बहुत स्पेसिफिक क्वेश्चंस का जवाब चाहिए कि पैलेट गन चलाने का परमिशन किसने दिया? आप नहीं दिया, लेकिन किसने दिया बोलिए। वहाँ पे जो टीयर गैस, एक्सपायरी टीयर गैस चले, उसका किसने परमिशन दिया? जिन पुलिस वालों ने सेक्सुअल असॉल्ट किया लड़कियों का, उनके ऊपर उनके खिलाफ क्या एक्शन लिया आपने? उसका जवाब दीजिए। एंड इतने दिनों बाद, मतलब 2, 2.5, 3 हफ्ते हो गए संसद नहीं चल रहा है, उसका ब्यौरा कौन देगा? आपके वजह से नहीं चला, क्योंकि आपने मना किया सामने आने से। 2, 2.5, 3 हफ्ते से अगर आप संसद नहीं आ रहे हो, ऐसा पहले शायद ही हुआ हो, तो डेफिनेट सी बात है कि जवाबदेही तय होनी चाहिए, जवाबदेही तय होनी चाहिए। एंड जो अमित शाह जी है वो स्पेसिफिक क्वेश्चंस का, वो जुलाई 20 का बर्बरता पे स्पेसिफिक क्वेश्चंस का जवाब दें। बहुत लेट आ रहे हैं, इतने दिनों से संसद नहीं चला, इतने सारे दूसरे मुद्दे दें, युवाओं के मुद्दे, बूढ़ों के मुद्दे, डिफेंस फोर्सेस के मुद्दे, ये सब डिस्कस नहीं हुए क्योंकि सरकार विफल रही संसद चलाने से। आपने कहा अभिजीत ने कहा सीजन 2 आएगा, कब आएगा, क्या कुछ बोलेंगे? देखिए, सीजन 2 तो यही है, पूरे देश भर में आंदोलन हो रहा है ऐसे निकम्मी सरकारों के खिलाफ, निकम्मे ऑफिसर्स के खिलाफ, वही सीजन 2 है। एंड हम लोग सीजेपी के तरफ से अब जो लिसनिंग टूर के लिए जा रहे हैं, वो हम लोग पूरा जाके हम लोग देश भर एक लिसनिंग टूर करें, क्या बोलती पब्लिक, हम लोग कैंपेन चलाएंगे। एंड जो शिक्षा का मुद्दा है उसको हम लोग आगे रख रहे हैं। इंडिपेंडेंस डे से हम लोग पेरेंट्स को एंड सिटीजन्स को हम बोल रहे हैं कि आप अपने सरकारी स्कूल जाइए, वहाँ का सोशल ऑडिट करिए, वहाँ पे जो स्थिति है उसको रिकॉर्ड करिए, उसको बाहर लाइए कि क्या स्थिति है एंड उसको फिक्स करें। अब टाइम आ चुका है, युवा रेस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है, बहुत जल्दी सही में असली विकसित भारत बनने वाला है। आज हम दिल्ली में हमारी वॉलंटियर्स मीट करने वाले थे, जिसके लिए हमें एक इंडोर मीटिंग करनी थी। इसके लिए हम हॉल चाहते थे, हम कई जगहों पर गए, किसी ने भी हमें हॉल नहीं दिया। सारे लोग कह रहे थे ऊपर से प्रेशर है, हम कॉकरोच जनता पार्टी वालों को हॉल नहीं दे सकते। ऐसे 10 जगहों पर हम गए, 10 जगह से हमें एक ही चीज़ बताई गई कि हम आपको हॉल नहीं दे सकते, क्योंकि कॉकरोच जनता पार्टी वालों को अगर हम हॉल दे देंगे तो हमारे लिए तकलीफ़ हो जाएगी। हमें धमकियां मिल रही है ऊपर से, बड़ी मुश्किल से हमें ये हॉल मिला था, जिसकी ये रिसीट है, ये हॉल हमें मिला था। लेकिन आज सुबह इनको भी धमकी दी गई और इन्हें बोला गया कि अगर आप यहाँ कॉकरोच जनता पार्टी की मीटिंग होने देते हो तो आपको उल्टा लटकाया जाएगा। तो इस तरह से लोगों को डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है और हमें मीटिंग करने से भी रोका जा रहा है। तो ये सारा बीजेपी के द्वारा किया जा रहा है। बीजेपी के लोग सभी को डरा रहे, धमका रहे कि कॉकरोच जनता पार्टी वालों को अगर कोई मीटिंग के लिए जगह दे देगा तो उनको उल्टा लगाया जाएगा। इस तरह का माहौल बीजेपी वाले इस देश में फैला रहे हैं और कहीं ना कहीं इन लोगों से, उनकी बातों से ये जो हो रहा है उस सबसे उनका डर साफ नज़र आ रहा है। तो आपको क्या परमिशन आगे मिल गई थी? आपको परमिशन इंटरनल के लिए, इंडोर मीटिंग के लिए कौन सी परमिशन चाहिए होती है? हॉल बुक करना होता है, उसके लिए कोई पुलिस परमिशन नहीं लेनी पड़ती है। अगर आप कोई बैंकेट हॉल बुक करते हो या कोई भी हॉल बुक करते हो, आप उसके लिए पुलिस के पास जाते हो? उसके लिए तो बस ये रिसीट है उसकी, ये रिसीट है। लास्ट मोमेंट पर कैंसिल कर दिया गया है और ये बोला गया है, इनको धमकाया गया है कि अगर यहाँ पर कॉकरोच जनता पार्टी की मीटिंग आपके वेन्यू पर होती है, आपके हॉल में होती है, तो आपको उल्टा लटकाया जाएगा। सुबह से इस ओनर को कॉल आ रहे थे। पूरे देश भर से हमारे वॉलंटियर यहाँ पर आए, जिन्होंने हमारी मदद की थी प्रोटेस्ट को चलाने में। तो इस तरीके से जो डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, उससे साफ पता चलता है कि बीजेपी कहीं ना कहीं इस देश के युवाओं से डर रही है
और तभी वो ऐसे धमकियाँ दे रही है। और मैं उनको कहना चाहता हूँ, कितनी भी धमकियाँ दे दो, कितना भी आप लोग डरा लो, इससे हम लोग पीछे हटने वाले नहीं है, उससे हम डरने वाले नहीं है। ये आपकी गलतफहमी होगी, ये आपकी बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग होगी अगर आपको लगता है इन सारी ऐसी टुच्ची हरकतों से अगर हम डर जाएंगे तो।